अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ैन एंड आई एम हियर टू टीच यू फिज़िक्स क्लास 10। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 साउंड्स इसके न्यूमेरिकल्स। तो आइए चलते हैं पहले न्यूमेरिकल की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट है कि अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटीज ऑफ अबाउट 3 क्रॉस 10 raised to power minus 6 watts per meter square. What is the decibel level for this intensity and what is the intensity of sound for 100 decibel? क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है कि जिसमें सिंपल एक नॉर्मल दो लोगों के दरमियान एक सिंपल कन्वर्सेशन हो रही है जिसकी इंटेंसिटी हमें गिवन है और हमने इसका डेसिबल लेवल फाइंड आउट करना है। तो पहले इसका डाटा लिख लें। पार्ट 1 का इंटेंसिटी हमें गिवन है 3.0 क्रॉस 10 raised to power minus 6 वाट्स पर मीटर स्क्वायर। दूसरी जो इंटेंसिटी ऑफ फेकनेस भी बोलते हैं या जो रेफरेंस इंटेंसिटी है वो अंडरस्टूड वैल्यू है, एक कांस्टेंट है, वो हमें नॉन होनी चाहिए जो कि आई नॉट है। इसकी वैल्यू है 10 raised to power minus 12 वाट पर मीटर स्क्वायर। पहले पार्ट में हमने फाइंड क्या करना है, डेसिबल लेवल, जिसे हम एल माइनस एल नॉट भी कहते हैं। ये डेसिबल लेवल हमने फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। इनका आपस में रिलेशन है एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। इसमें वैल्यूज पुट कर दें। 10 लॉग आई इंटेंसिटी 3 क्रॉस 10 raised to power minus 6 divided by I naught 10 raised to power minus 12. 10 log ये minus 12 ऊपर जाके plus 12 हो जाएगा। 3 क्रॉस 10 raised to power minus 6 multiply 10 raised to power plus 12. 10 log 3 क्रॉस 10 raised to power minus 6 plus 12 plus 6। इसे आप सिंपल इस वैल्यूज को सिंपल कैलकुलेटर पे लॉग पुट करके ये वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ये 10। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 6.47। देन आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें 64.7 डेसिबल एल माइनस एल नॉट। पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास। इसमें हमें डेसिबल लेवल गिवन है एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 100 डेसिबल। हमने इसमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। सेम यही एक्सप्रेशन एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू 10 लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। इसकी वैल्यूज पुट कर दें। 100 डेसिबल इज इक्वल टू 10 लॉग आई हमने फाइंड करना है, आई नॉट वही रेफरेंस इंटेंसिटी 10 raised to power minus 12। ये 10 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। 100 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू लॉग आई, ये पावर अगेन ऊपर जाके प्लस 12 हो जाएगी। 0 0 से कट गया। 10 इज इक्वल टू लॉग आई मल्टीप्लाई 10 raised to power 12। अब दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें। एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी-लॉग of 10 is equal to एंटी-लॉग log I cross 10 raised to power plus 12। यहाँ पे log और एंटी-लॉग कट जाएगा। ये भी आप सिंपल कैलकुलेटर पे शिफ्ट प्रेस करके log का बटन दबाएंगे तो एंटी-लॉग आ जाएगा which will be equal to 10 raised to power 10 is equal to
आई मल्टीप्लाई 10⁻12। ये टर्म यहाँ आके डिवाइड हो जाएगी, 10⁻10 डिवाइडेड बाय 10⁻12 इज इक्वल टू आई। ये ऊपर जाके -12 हो जाएगा। आई विल बी इक्वल टू 10⁻10 मल्टीप्लाई 10⁻12। तो इंटेंसिटी हमारे पास आ जाएगी 10⁻−2 वाट पर स्क्वायर मीटर। ये हमारे पास इंटेंसिटी आ गई है। ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 11 का। जी तो सेकंड न्यूमेरिकल है हमारे पास के इफ़ एट अनारकली बाज़ार लाहौर द साउंड लेवल इज़ 80 डेसिबल व्हाट विल बी द इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड देयर। के लेट्स से अनारकली बाज़ार लाहौर में जो साउंड लेवल है वो 80 डेसिबल है, तो वहाँ पे जो इंटेंसिटी लेवल है साउंड का, आवाज़ का, वो क्या होगा वो हमने फाइंड आउट करना है। तो जो हमें डाटा गिवन है वो है L माइनस L नॉट इज इक्वल टू 80 डेसिबल। सेकेंड थिंग जो रेफरेंस इंटेंसिटी है वो भी आपको पता होनी चाहिए, आई नॉट इज इक्वल टू 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। फाइंड आपने क्या करना है, इंटेंसिटी आपने फाइंड करनी है। इनका जो आपस में रिलेशन है फार्मूला L माइनस L नॉट इज इक्वल टू 10 log I डिवाइडेड बाय I नॉट। वैल्यूज पुट कर दें, 80 इज इक्वल टू 10 log I डिवाइडेड बाय I नॉट। 10 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू log I नॉट की भी वैल्यू पुट कर दें, 10⁻−12। ये 0 इस 0 से कट जाएगा। 8 इज इक्वल टू लॉग, ये ऊपर जाके पावर प्लस की हो जाएगी, I मल्टीप्लाई 10⁻12। आप दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटीलॉग ऑफ 8 इज इक्वल टू एंटीलॉग log I मल्टीप्लाई 10⁻12। यहाँ पर जो लॉग और एंटी लॉग है ये आपस में कट जाएगा, और ये आप सिंपल कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 10⁻8 इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय 10⁻12। ये टर्म नीचे आके यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी, 10⁻8 डिवाइडेड बाय 10⁻12 इज इक्वल टू I। ये ऊपर जाके जो +12 पावर है ये माइनस में हो जाएगी, I इज इक्वल टू 10⁻8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻−12। इंटेंसिटी आपके पास आ जाएगी 8 - 12 - 4, 10⁻⁻4 वाट्स पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया है। ये इंटेंसिटी होगी एट अनारकली बाजार लाहौर। ये था हमारा सेकंड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल है हमारे पास के एट पर्टिकुलर टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड if the wavelength of note is 5 cm calculate frequency of sound wave and if this frequency lies in audible range of human ear। के साउंड वेव उसकी स्पीड हमें गिवन है इन एयर में एंड उसकी वेवलेंथ हमें गिवन है, हमें उसकी फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है और बताना है कि क्या ये फ्रिक्वेंसी एक इंसान के कान के लिए उसकी रेंज के सुनने के लिए है या नहीं है, क्या हम उसे सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते। पहले डाटा लिख लें, हमें स्पीड गिवन है 330 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड थिंग हमें वेवलेंथ लैम्डा गिवन है विच इज़ 5 सेंटीमीटर। इसे कन्वर्ट कर लें, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 0.05 मीटर।
फाइंड हमें क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। इनका रिलेशन आपस में क्या है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो लैम्डा यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, v डिवाइडेड बाय लैम्डा। वैल्यूज पुट कर दें, v स्पीड 330 डिवाइडेड बाय लैम्डा 0.05। इसे हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6600 हर्ट्ज, या इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास 6.6 क्रॉस 10⁻³ हर्ट्ज। ये हमारा आंसर आ गया है फ्रीक्वेंसी। अब इसका रिजल्ट देखें, रिजल्ट क्या होगा। फॉर ह्यूमन ईयर, इंसानी कान की रेंज के लिए जो फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं वो है 20 हर्ट्ज से 20,000, 20 to 20,000 हर्ट्ज, और ये उसके बीच में लाई कर रही है। सो यस, आंसर होगा यस, दिस फ्रीक्वेंसी is audible for human ear। ये था हमारा थर्ड न्यूमेरिकल। चौथा न्यूमेरिकल है हमारे पास इस चैप्टर का, अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ हार्ट बीट्स। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, पहले गिवन डाटा लिख लें, n इज इक्वल टू 72, कितने टाइम में, 1 मिनट। इसे SI यूनिट में कन्वर्ट कर लें, इन 1 मिनट देयर इज 60 सेकेंड्स। हमने क्या फाइंड करना है, फर्स्ट थिंग इज फ्रीक्वेंसी, देन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस डिवाइड बाय टाइम टेकन। 72 डिवाइडेड बाय 60, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1.2 सेकेंड। सेकेंड थिंग, हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। हम जानते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, 1/1.2, तो टाइम पीरियड आ जाएगा हमारे पास 0.833 सेकेंड। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4। पांचवा न्यूमेरिकल है हमारे पास के, A marine survey ship sends a sound wave straight to a seabed. It receives echo 1.5 seconds later. The speed of sound in seawater is 1500 मीटर per second. Find the depth of sea at this position। कि एक मरीन है, उसने पानी के अंदर इको फेंकी है, आवाज़ फेंकी है पानी के अंदर, तो वो तकरीबन 1.5 सेकंड के बाद उससे रिसीव हुई है। तो हमने उस पोजीशन पे समंदर की गहराई जो सी बेड है उसकी गहराई वो मेजर करनी है कि वो कितनी होगी। लेट्स से जो गिवन डाटा है पहले वो लिख लें, टाइम, कितने टाइम के बाद इको रिसीव हुई है, 1.5 सेकेंड, और स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर क्या है, 1500 मीटर पर सेकेंड। हमने क्या मेजर करना है, हमने हाइट या गहराई, डेप्थ ऑफ द सी बेड फ्रॉम मेरीन, वो हमने मेजर करनी है। फार्मूला क्या है, सिंपल सी इक्वेशन है, S इज इक्वल टू V क्रॉस T। वैल्यूज पुट करें, 1500 मल्टीप्लाई बाय 1.5, टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गया है 2250 मीटर। ये है टोटल डिस्टेंस, जाने का रास्ता और उस इको के वापस आने का रास्ता। सो लिहाजा जो हाइट होगी या डेप्थ ऑफ सी बेड मस्ट बी हाफ ऑफ दिस वैल्यू, S इज इक्वल टू 2550 मीटर। So H
विल बी इक्वल टू S डिवाइडेड बाई 2, 22, 50 डिवाइडेड बाई 2, तो हाइट हमारे पास आ जाएगी 1125 मीटर। मरीन से समंदर की जो सतह है, सी बेड है, उसका डिस्टेंस होगा 1125 मीटर। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5।